हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 जिसमें से 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा था, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, 100% सही उत्तर के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में ये सभी प्रश्न 100% रियल प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटे के निशान को दबा करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। 11 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? यह 21 जून को विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोल पाशियान किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? निकोल पाशियान किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? यह अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह कौन पार्टी से संबंधित है? यह सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के सदस्य सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के सदस्य हैं। आगे के शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ हॉट डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह मैरी जॉर्डन है। कौन है? मैरी जॉर्डन है। राष्ट्रीय आय का गणना कौन तैयार करता है? यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का गणना तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, त्योहार से यह प्रश्न पूछा हुआ था, किस पूजा को छेहरा पहनाड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है? यह जगन्नाथ यात्रा को छेहरा पहनाड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पुरी जिला में जब जगन्नाथ यात्रा निकाला जाता है तो उसी यात्रा को छेहरा पहनाड़ा पूजा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दोस्तों जनगणना से यह प्रश्न पूछा हुआ है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? प्रतिशत में बताना है। तो यह 21.4% भारत की नगरीय जनसंख्या है। कितना है? तो 21.4% शहर क्षेत्र में लोग निवास करती है। भारत में कुल जनसंख्या की बात कर ले तो 1.21 अरब भारतीयों में से 833 मिलियन जो 68.84% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जबकि 377 मिलियन शहरी क्षेत्र में रहते हैं जो 21.4% होता है। भारत की कुल आबादी 1.21 अरब है। चलिए, अगर और भी देख ले इससे रिलेटेड आगे में पूछ सकता है तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर राज्य पूछ दे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह सिक्किम है। कौन सा है? तो सिक्किम है, जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है। दोस्तों, जितना हमारे चैनल के द्वारा बताया जाता है उसमें से 90% प्रश्न आगे के शिफ्ट में पूछ दिया जाता है। आगे आपको बताऊंगा कैसे पूछा हुआ है। हम बताए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन पूछा हुआ सवाल है। यह कौन सा राज्य है? तो सिक्किम। 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला किस राज्य का है? घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? यह बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। कितना घनत्व पूछ दे तो बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, लगभग 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत में 5 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य पूछ ले, अगर सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप लोग इसे भी, सब क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य बिहार है, सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, केंद्र शासित जो लक्षद्वीप है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है तो ये डाटा भी आप लोग याद रखेंगे। डाटा भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस में पूछ सकता है। मैंने ये सभी को ले लिया है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र सतह से 8848 मीटर यानी 2929 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से यह जाना जाता है। अगर तिब्बत में पूछ ले इसका किस नाम से जाना जाता है तो चोमोलुंगमा के नाम से जाता है, और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेंजिंग नोर्गे
तेंजिंग नोर्गे 29 मई 1914 से 9 मई 1986 एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। अगर प्रथम मानव चढ़ाई के लिए, पर्वत पर चढ़ाई के लिए कौन जाना जाता है, तो तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे को केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। पहला मानव कदम रखा था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। पूछ सकता है आगे किसी में पहला मानव जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री से यह प्रश्न पूछा हुआ है। इलबारी वंश का संस्थापक कौन था? इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी ने की थी। इलबारी वंश का स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। 1210 से 1236 ईस्वी तक थी, जो एक इलबारी तुर्क था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्य कुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने उसे अमीरुल उमर नामक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। इसे कौन सा पद प्रदान किया था, तो अमीरुल उमर नामक महत्वपूर्ण पद प्रदान भी किया था। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 8586 मीटर यानी कि 28,169 मीटर ऊपर उठती है। कंचनजंगा सिक्किम पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पर दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मीटर की दूरी पर स्थित है। भाला फेंक गोल्ड मेडल किसने जीता है? दोस्तों, ओलंपिक खेल से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। हर एक शिफ्ट में इसका वर्णन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बदायूनी का राजा था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्ना मारिया गीत किसने गाया है? यह संगीत फिल्म ए दिल है मुश्किल की गीत है। इस गाने को गाने वाला संगीतकार कौन था, तो अरिजीत सिंह है। और साथ ही इस गीत के शब्द किसने लिखे हैं, तो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने लिखे हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना कब लागू किया गया? भारत सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके द्वारा सरकार ने रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा की है। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2020 में की गई थी। कब की गई थी, तो 2 जुलाई 2020 में की गई थी। इस स्कीम के जरिए 24 मार्च 2020 से पहले रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सरकार ने लोन देने की सुविधा देती है। हॉकी खेलने का टाइम कितना होता है? हॉकी खेलने का टाइम 60 मिनट का होता है। 60 मिनट का होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो हॉकी है। हॉकी फील्ड मैच खेलने की अवधि 60 मिनट का होती है, जिसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2-2 मिनट के ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल भी होता है। हॉकी प्रारंभ वर्ष 2010 से 4000 वर्ष पूर्व में मिस्र में हुआ था। इसके बाद बहुत से देशों इसका आगमन हुआ, पर उचित स्थान न मिल सका। भारत में इसका आरंभ 150 वर्षों से पहले हुआ है। भारत में इसका आरंभ 150 वर्षों से पहले से भी हुआ है, और भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 78.08% है। कितना परसेंट है, तो 78.08% है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जलवाष्प और एयरसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, तो 78.08%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की क्रिया किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का संबंध किस अनुच्छेद से? दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे कि आगे शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखेंगे, और मैं पूरे डिटेल के साथ इस प्रश्न को बताया था। जब पीछे के शिफ्ट में मौलिक अधिकार के बारे में पूछा था तो हमने आपको बताया था। आज फिर मैं बता देता हूँ, और आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे की शिफ्ट में इन्हीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। पॉलिटी से 2 प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक उपचार, ये सब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो 6। कितना है, 6 है। इसमें पूछा था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, जिसे समानता या समता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कितना में है, तो 1922 अनुच्छेद में है। शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 2528 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है।
संवैधानिक उपचार का अंत अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एक समान कानून व्यवस्था है। 15 में पूछ ले तो जाति धर्म नस्ल में भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को समान अवसर, और 17 में छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत दिया हुआ है, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है। समानता का अधिकार 1418 में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही प्रश्न हमें मिल पाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा आज का परीक्षा लेवल थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है। तो आप जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है, अच्छा से पढ़ के जाएंगे और अच्छा से स्कोर करेंगे। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।